स्वागत है आप सभी का भारतीय सर की पाठशाला में। तो भाई आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स के लिए जो आपका पेपर मैथ का है। और कोशिश की गई है कि यहाँ से आपके जो 7 से 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो बन जाएं। तो पहला क्वेश्चन पहले यूनिट से ये रहा कि डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 2y इज इक्वल टू ई एक्स। इसको सोल्व करना है भाई, है ना। तो सोल्व करने के लिए देखिए इजी से क्वेश्चन एक आएगा एग्जाम में, परेशान नहीं होना है। तो पैटर्न वही है कि डी की जगह एम पुट करो तो आपकी क्वेश्चन ये बनती है। इसको सोल्व करोगे आप। सोल्व करने के लिए देखिए आपके पास दो मेथड होते हैं, है ना। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो फैक्टर कर लीजिए इजिली। और अगर इजिली फैक्टर नहीं हो पाते हैं तो जो एक थ्योरम होती है श्रीधराचार्य धराचार्य, उसको अप्लाई कर दीजिए, आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप m की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपके दो रूट सेम टाइप से आ रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हम सी एफ जो लगाते हैं, सी एफ लगाते हैं c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। फिर आपको निकालना पड़ता है पी आई ऑफ e की पावर ax। भाई इसका पी आई निकालना पड़ेगा। तो पी आई निकालने क्या करते हैं, जो फंक्शन है वैल्यू ऑफ ए पे पुट कर दीजिए तो ये आपका पी आई निकलता है। एफ डी की वैल्यू, यहाँ पे जो एफ डी है वो डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 2 है, ठीक है। और इसमें 1 पुट किया जाए तो वैल्यू आती है 2। तो पी आई निकल के आएगा आपका ए एक्स की पावर 2। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, 2 है। कहाँ से देखो, क्वेश्चन देखो ना भाई। यहाँ पे तो जो आपकी वैल्यू है e की पावर x है, यहाँ पे e की पावर x है तो a की वैल्यू इस फॉर्म में अगर है तो a की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो यहाँ पे हमने d की जगह 1 पुट किया तो इक्वेशन आई आपकी ये, यानी ये f a की वैल्यू जो है ना वो 2 है, यहाँ पुट कर दीजिए। तो पुट कर दिया तो पी आई क्या आया आपका, पी आया ए की पावर x बाई 2। सोल्यूशन है सी एफ प्लस पी आई, दोनों पुट कर दो, आंसर ले लो, कहानी खत्म, ठीक है। आगे की बात जब करते हैं, एक्सप्लेन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, रट्टा मार के जाओ, ठीक है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको ये होता है, अगर ये चीज दी हुई है, कोई दिया हुआ है लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी, फंक्शन दिया हुआ है एफ टी और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो फंक्शन में जहाँ होता है ना वैल्यू, वहाँ एस माइनस ए कर देते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, लाप्लास ऑफ साइन टी निकालना हो आपको तो लाप्लास ऑफ साइन टी तो आपका ये होता है ना, 1 बाई लाप्लास ऑफ साइन टी क्या होता है, लाप्लास ऑफ साइन टी होता है 1/s² प्लस 1। तो इसमें अगर हम फंक्शन पूरा ले e की पावर 2t साइन टी ले, तो जब e के साथ में फंक्शन आएगा तो आपको जहां पे s होता है वहां पे s माइनस ए यानी s माइनस 2 करना है। a की वैल्यू 2 है तो ये आपका आंसर मिल जाता है, ठीक है भाई। तो इसी के साथ हम एक चीज आपको बता दें भाई, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर नोट्स वगैरह के लिए आप भाई हमारा चैनल फॉलो करो। भारतीय सर की पाठशाला व्हाट्सएप चैनल है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक पड़ा हुआ है और बाद में भी हम पिन मैसेज कर देते हैं लिंक का, तो वहां से आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के। जिसको इम्पोर्टेंट चाहिए इम्पोर्टेंट मिल जाएंगे, जिसको थ्योरेटिकल चाहिए कंप्लीट थ्योरेटिकल मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, ढूंढने पड़ेंगे वहाँ के लाइब्रेरी में जाके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। डिस्कस कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस साइन 1/n। इस टाइप का क्वेश्चन भाई एक आएगा 2 नंबर में, ध्यान रखना 100% आएगा कि कौन सा कन्वर्जेंस है और कौन सा डाइवर्जेंस है। तो कन्वर्जेंस पुट देखने के लिए क्या करते हैं भाई, हम लिमिट रखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1/n। अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो मेरी वैल्यू आती है 1/इन्फिनिटी। इसका मतलब जीरो होता है, यही होता है ना जीरो, ठीक है। तो जीरो हो गया। और अगर साइन के हिस्से में देखो, जो क्वेश्चन हमारा ये है कि लिमिट साइन यहाँ पे रखो 1/इन्फिनिटी, तो ये बनता है साइन जीरो। और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इसका मतलब आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट आ गया, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे तो 4 में देखेंगे कि बताइए ये जो फंक्शन है ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, कहाँ पर, ओरिजिन के ऊपर। तो एक क्वेश्चन एनालिटिक का भी आएगा, भी बताइए एनालिटिक है कि नहीं है। तो जेड का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए। जेड का मतलब भैया एक्स प्लस आई वाई होता है, जहाँ पे एक्स क्या है, रियल नंबर है, और वाई क्या है, इमेजिनरी नंबर है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, तो आपको जब जेड स्क्वायर निकालना है तो जेड ऑफ मोड का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दोनों का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, दोनों का
स्क्वायर खोलना पड़ेगा। जब इसको ओपन करेंगे तो बच्चे इसकी वैल्यू बन के आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतनी वैल्यू ध्यान रखें। ठीक है, कैसे आती है चलो एक बार देख लेते हैं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये बनेगा आई वाई का स्क्वायर प्लस 2x आई वाई। ठीक है, तो इस टाइप से चीज खुलती है, तो इसकी पूरी वैल्यू मोड की ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आती है, ये बात ध्यान रखना है भाई जरूर। ठीक है, तो अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो मोड ऑफ जेड स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इतनी बात को ध्यान रखें भाई, है ना। तो इसमें रियल नंबर की वैल्यू क्या हो गई, यू की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी की वैल्यू 0 हो गई। तो कोची से रायमन इक्वेशन लगा दो, इसके अंदर क्या लगाएंगे, यू एक्स की वैल्यू निकालो, यू वाई की वैल्यू निकालो, वी एक्स की वैल्यू निकालो, वी वाई की वैल्यू निकालो और पुट करो इक्वेशन, देखो ये सेटिस्फाई करा दो, आपका कोची रायमन इक्वेशन बन जाएगा। अच्छा, किसी को डाउट ना हो, यू एक्स का मतलब क्या होता है, यू एक्स का मतलब होता है डेल यू अपॉन में डेल एक्स, है ना। यू वाई का मतलब होता है डेल यू अपॉन में डेल वाई, वहीं पर वी एक्स का मतलब होता है डेल वी अपॉन में डेल एक्स, और वी वाई का मतलब होगा डेल वी अपॉन में डेल वाई। ये डेल अपॉन में डेल का मतलब है पार्शली डिफरेंशिएशन, ओनली पार्शली, और पार्शली का मतलब केवल उसी का करना है जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, इसलिए नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए बोल देंगे कि एफ जेड एनालिटिक नहीं है ओरिजिन के ऊपर। देखिए, एनालिटिक होने के लिए आपको सी आर इक्वेशन को प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। चलिए, अब ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सिंगुलरिटी दिखानी है आपको। एफ जेड दे रखा है कि फंक्शन आपका ये रहा ए की पावर और अपॉन जेड। तो e की पावर x का एक्सपेंशन किसी को पता है, सबको पता होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2, इस टाइप से चलता है। इसी प्रकार से हमने ये एक्सप्रेशन खोल लिया। अब क्या दिखानी, सिंगुलरिटीज दिखानी है। दिस कंटेन इनफाइनाइट नेगेटिव पावर ऑफ जेड, हैंस जेड इज इक्वल टू 0 इज एसेंशियल सिंगुलरिटी, यानी कि भाई इसमें क्या है, इस सीरीज को जाएगा तो इनफाइनाइट तक जाएगा, इसलिए बोल सकते हैं कि जेड बराबर 0 पर क्या है, ये सिंगुलरिटीज रखता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा भाई, आप लोगों से एक विनती है, वीडियो को जब भी देखते हैं आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज एक लाइक जरूर कर दिया करे, हाइप दे सकते तो हाइप भी दे दिया करे, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले जिसने अब तक नहीं किया है ना। इसका लाप्लास निकालना है भैया, लाप्लास इनवर्स निकालना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एस प्लस 2। तो सिंपल, पहले तो ये आपकी एक इक्वेशन है, इसको सिंपल फॉर्म में बना के लाइए, है ना। तो मैंने इसको सिंपल फॉर्म में बनाया बच्चे ऐसे, ये बन गया मेरा एस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/2। कैसे बना, इसका जो ये इक्वेशन है ना, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2, इसका कोफिशिएंट 1, इसका आधा, इसके आधे को स्क्वायर करके एक बार जोड़ दो, एक बार माइनस कर दो, आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, एक बार जोड़ दिया 1/4, एक बार माइनस कर दिया 1/4। ठीक है, तो वो इसके साथ तो हमने बना दी इक्वेशन है क्या, एस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व किया तो क्या बना, 4 दूनी 8 में से गया 7/4, ऐसे बन के आया ये। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद हमने भैया यूजिंग थ्योरम फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला आपका ये होता है कि अगर लाप्लास ऑफ इनवर्स 1/s+a का होल स्क्वायर हो प्लस बी स्क्वायर हो, तो आप इसको ऐसे खोल सकते हैं, वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, आंसर ले लो। ठीक है, चलिए, फाइंड द इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ डब्ल्यू। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि इनवेरिएंट पॉइंट आपको निकालने पड़ते हैं जब चेंज करते हैं। लास्ट से क्वेश्चन आया हुआ है ये कि W इज इक्वल टू दिया हुआ है Z+7 अपॉन 2Z+6, ये दिया हुआ है। ठीक है, इनवेरिएंट निकालना है, तो W के जगह हमने Z को पुट कर दिया, W की जगह रिप्लेस किया Z को, जी ठीक है, रख दिया। इसको सोल्व करो जरा, सोल्व करने के बाद अब क्या निकालेंगे, Z की वैल्यू निकालने का प्रयास करो। तो सोल्व करने के बाद Z की जो वैल्यू आएगी ना, उसी को बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। तो भैया एक चीज ध्यान रखें आप, जब इनवेरिएंट पॉइंट निकालने होते हैं ना, तो W की जगह Z को पुट करते हैं और सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद Z की जो वैल्यू आती है वही इनवेरिएंट पॉइंट हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आती है भाई, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है डिफाइन लोरेंट सीरीज। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन देने के लिए ये इसमें लोरेंट सीरीज को डिफाइन किया गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके यूनिट में कुछ और सीरीज हो, जैसे कि कोची रायमन थ्योरम्स होती है, रेजिड्यू थ्योरम्स होती हैं, सबका आप स्टेटमेंट भी जरूर याद रखें। क्या याद रखें,
स्टेटमेंट भी याद रखें, स्टेटमेंट से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछता ही पूछता है एक ना एक। लोरेंट सीरीज से ज़्यादा पूछता है, इसलिए लोरेंट यहाँ पे रख दी है। तो ये बात ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि जहाँ पे भी आपकी स्टेटमेंट आ रही है बेस इंपोर्टेंट थ्योरम की, जो बार बार यूज हो रही है, जैसे आपके टेस्ट होते हैं उनकी स्टेटमेंट है, वो जरूर याद रखें, है ना। डी आपका जो है डी लंबर्ट प्रिंसिपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, है ना। तो लोरेंट सीरीज को हम इस प्रकार से खोलते हैं, इसको भाई ऐसे याद रख लो। ये लिखा हुआ है प्लस ए माइनस टू जेड माइनस ए का स्क्वायर ए माइनस वन, ये सब लिखा हुआ है, इसको लिख के आ जाना। इट कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए। इसके अंदर लोरेंट सीरीज की एक खास बात है कि ये जो है जेड माइनस ए की नेगेटिव भी और पॉजिटिव दोनों पावर्स रखती हैं, है ना। ये बात देखो, यहाँ पे नेगेटिव पावर है, यहाँ पे इतने में नेगेटिव पावर है, यहाँ ए नोट, यहाँ पे जो है पॉजिटिव पावर आना स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको रेजिड्यू निकालना है। रेजिड्यू क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है। इसमें क्या करना है, रेजिड्यू का रूल क्या होता है देखो भाई। रेजिड्यू ऑफ पोल ऑफ ऑर्डर 2 इज गिवन बाय डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इक्वल एट द पोल। यानी कि आपको रेजिड्यू निकालना है जो पोल ऑफ ऑर्डर दिया गया है 2 दिया गया है। तो फिर हम क्या करते हैं, जब आपको ऑर्डर दिया हो, जब आपको ऑर्डर दिया हो तो क्वेश्चन आपका ये रहा, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस टू। तो इसमें जो न्यूमरेटर हिस्सा होता है, न्यूमरेटर मतलब जो अंश होता है आपका, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। इसका रेजिड्यू निकाल दो, इसका कर दो डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में, जो करोगे ये आ गया, फिर जेड की वैल्यू पुट कर दो, क्या आया 2 to 4, ये आपका क्या हो गया, रेजिड्यू निकल गया, अगर ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, आपको ये सोल्व करना है कोची इंटीग्रल फॉर्मूला ऑफ हायर डेरिवेटिव, और बहुत ज्यादा हायर डेरिवेटिव 5 लिखा हुआ है। तो कैसे भाई, देखो सिंपल होता तो हम नॉर्मल कर लेते, लेकिन पावर 5 पे पहुंच गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी करने में सोल्व। तो फिर हम लगाते हैं कोची इंटीग्रेशन फॉर्मूला। तो कोची इंटीग्रेशन फॉर्मूला कहता है कि अगर आपका इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए एन प्लस वन डी जेड हो, तो उसका आंसर ये वाला आएगा, 2 पाई आई फैक्टोरियल एन। यानी कि ऐसे लिखा हुआ है, अगर फंक्शन आपका कुछ ऐसे आ जाए, इसका इंटीग्रेशन निकालना हो, तो आपका आंसर जो होगा 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल एन फंक्शन एफ एन ए, ये होगा जी, ठीक है, मान ली बात ये होगा, है ना। अब मुझे बताओ, इससे कंपेयर करो। जब कंपेयर करते हैं तो z प्लस वन की पावर 5 आता है, z माइनस ए से कंपेयर करनी है तो a की वैल्यू माइनस वन है, n की वैल्यू 4 है। ये बात अपने माइंड में रखना कि n की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है। तो मैंने ये वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले पुट कर दी, फॉर्मूले पुट करी तो आपका आंसर ये आ गया, खत्म कहानी। ऐसे निकालते हैं सी आई, है ना, कोची इंटीग्रेशन फॉर्मूले से सॉल्यूशन हायर डेरिवेटिव का, ठीक है। तो इसको सोल्व किया पूरा, आपका आंसर ये बन गया। फाइंड द, ये लाप्लास इनवर्स निकाल लेना भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपका लगता है ये वाला कोस का लगा हुआ है, इसे तो आप इजीली कर लोगे। ऐसे ही ये फाइंड लाप्लास इनवर्स है, इसमें में आप जो है जब भी आपको कुछ ऐसा चीज दिखाई देती है कुछ लंबी सी, तो इसमें पार्शल फ्रैक्शन मेथड जरूर लगाना, वहां से ए बी की वैल्यू लगाना। ए बी की वैल्यू लगाने के बाद क्या होगा, वो अलग अलग टूट जाएगा, जिससे आपको लाप्लास इनवर्स लगाने में आसानी मिल जाएगी। यहाँ पे ए अपॉन एस हो गया, बी एस प्लस टू हो गया, ए बी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पुट कर फिर से दोबारा लाप्लास लगा दिया, ठीक है। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस 2 नंबर के लिए आपको पी टेस्ट आएगा, और पी टेस्ट जब जो है पी की वैल्यू 2 है, भाई ये 1 अपॉन एन स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये इसको फॉर्म होती है 1 अपॉन एन की पावर पी, और ये पी की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होती है तो कन्वर्जेंट होता है, छोटी होती है डाइवर्जेंट, बराबर होती टेस्ट फेल हो जाता है, ये ध्यान रखना, है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कन्वर्जेंट हो गया। एनालिटी देखनी है भाई, एनालिटी आपको दिखा दो, सी एफ जेड बराबर एफ जेड स्क्वायर, क्या लगाओ सी आर इक्वेशन लगा दो, जेड की वैल्यू पता होती है क्या होती है, एक्स प्लस आई वाई होती है, पहले भी करा चुके क्वेश्चन को, ये दोबारा रिपीट हो चुका है, तो इसको फिर देख लेना भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर ले तो भैया आपका क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन 15 ये रहा। इसमें आपको इवेलुएट करना है, मोड जेड दे रखा है आपको 2, तो रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। तो जेड प्लस वन आपको जब दिया होता है, यहाँ से सोल्व करो, जेड की वैल्यू निकालो, तो जेड की वैल्यू आ गई यहाँ से आई माइनस आई, कैसे आ गई पता होगा कि इसको अगर इधर ले जाते हैं तो जेड स्क्वायर माइनस वन बैठता है, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट माइनस वन बैठेगा, और ये वैल्यू आई की होती है ना। तो दो रूट आए, आई माइनस आई, ओके। जब एक बार चेक करते हैं जेड इक्वल टू आई पे रेजिड्यू, तो ये वैल्यू आती है 1/2, एक बार माइनस आई पुट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 1/2। सम करते हैं, सबका सम कर दो, 1/2 1/2 क्या 1,
क्या आया आंसर? 2 पाई आई। ठीक है, ये आपका रेजिड्यू निकल जाता है भाई। भाई आपकी वैल्यू क्या है, एक बार तो आई पुट करो क्वेश्चन में, जहाँ पे जेड है जेड इक्वल टू आई है ना, एक बार तो आई पुट करो, इसकी जगह तो 1/2 आएगा, एक बार माइनस आई पुट करो तो ये आएगा, दोनों को सम कर दो 1 आएगा, ये थ्योरम होती है आपकी। ठीक है, 16 क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर ए की पावर टी। भैया ये थ्योरम फिर से आ गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपको मल्टीप्लिकेशन होता है टी की पावर एन ए की पावर ए टी का, तो फॉर्मूला खुलता है फैक्टोरियल एन अपॉन एस माइनस ए एन प्लस एन। ये ध्यान रखो, एन की वैल्यू क्या है जी? एन की वैल्यू 2 है जी, ए की वैल्यू 3 है जी, यहाँ पे जहाँ पे एन है वहाँ पुट कर दो, फैक्टोरियल 2 एस माइनस 3 2 प्लस 1 3, ये आंसर हो जाएगा, कहानी खत्म। क्वेश्चंस भैया देखो, वह हो सकता है नंबर रिपीट ना हो, पैटर्न रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर ले, फाइंड लाप इनवर्स लाप्लास, इसका इनवर्स निकालना है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का स्टेटमेंट भी याद रखो, स्टेटमेंट याद रखो, फर्स्ट शिफ्टिंग पिछली बार आया था, इस बार सेकंड शिफ्टिंग आएगा, तो याद रखो ये अपने इसमें वैल्यू पुट कराई है। देखिए एफ एस की वैल्यू क्या होगा इसके अंदर, एफ एस की वैल्यू इसमें 1/s² प्लस 1 हो गई इतनी, e की पावर as, a की वैल्यू आपको पता ही है क्या है 2 है, तो यहाँ पे t-2 आ गया, यहाँ पे t-2 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो भैया रोनस्टाइन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये भी, ये क्योंकि आपका ये 7 मार्क्स में भी यूज होता है। तो W का जो फॉर्मूला है, हालांकि मैट्रिक्स से निकालते हैं, y1 y2 करते हैं, y1 डैश y2 डैश करते हैं, इसको ऐसे ओपन करें तो ये खुल के आता है W इजिकल टू y1 y2 डैश, ये डैश ये करें माइनस y2 y1 डैश। ये डैश का कहानी क्या है, ये डैश की कहानी डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y डैश जो होता है इसका मतलब होता है डेल y2 अपॉन में डेल x। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिए भाई, y1 का सेम होता है। तो इसको सोल्व किया है, यहाँ पुट किया है, आंसर आपका ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, आपको फिर से रेजिड्यू निकालना है जिसमें जेड इक्वल टू 2i पर। क्वेश्चन आपका ये रहा, सिंपल फोल्ड के लिए सोल्व करेंगे पहले जेड स्क्वायर प्लस 4 को, तो ये आपके फैक्टर बनेंगे, जेड बराबर 2i पे वैल्यू ये आएगी, सोल्व किया इसको तो सम करेंगे फिर बाद में, तो इसकी वैल्यू जाती है -y4 आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है भैया, स्टेटमेंट किससे बता दिया गया है, कोची स्टेट कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, तो ये स्टेटमेंट है भाई इसका, ये क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 5 स्टेटमेंट और याद कर लेना, मैं आपको बता दूं भैया स्टेटमेंट जरूर पढ़ के जाना, जैसे कोच टेस्ट का मैंने बताया आपको, ऐसे कुछ और थ्योरम है ना, सरसरी नज़र से स्टेटमेंट को जरूर ध्यान रखना 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। और भाई आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना ही आप सब देख लेते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। तो मिलते हैं जल्द ही, अपने एक एफएमई की वीडियो भी हम तैयार कर रहे हैं, वो भी आने वाली है, तो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहे। आप सभी का दिन शुभ हो, सभी के अच्छे जाएं।